अपना ऐसा शब्द है जिसका अभिवादन से संबंध है, उसका संधि विच्छेद भी गलत बोला आपने। फिर आगे क्या पूछे आपसे, कोई लाभ नहीं होगा पूछने का फिर तो। आचार्य जी, नमो का मतलब हुआ नाम, नमो का नहीं जो नहीं, अभी ओ है वो मतलब मत अस्ते नहीं करो, हुआ क्या? अभी मतलब मत करो। पहले पहले जो वास्तविक जो बात हो रही है ना उस पर रुको। अब पहले इसका अर्थ सुन लो। होता क्या है नमः, ये होता है पहले नमः, विसर्ग लगी है, और इसमें जब संधि दिखाते हैं तो प्लस का निशान लगाते हैं, आगे होता है ते, और जब संधि विच्छेद होता है तब बन जाता है, क्या हो जाता है, नमस्ते बनता है। तब विसर्ग का लोप होके स बनता है आधा, ये होता है नमस्ते। ओके। भाई नमो नमः वाली भी आए, जरा वो सामने माइक ऑन करो। पुष्पा जी हैं मेरे ख्याल है, माइक ऑन करो। जी महोदय। हाँ, ये नमो नमः कहाँ से सीखा? ये अभिवादन के लिए नमस्ते कहते हैं, चाहे नमस्ते करें या नमस्कार आदरणीय करें, या फिर नमो नमः संस्कृत का शब्द है इसलिए उसी को प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि हम अब संस्कृत के विद्यार्थी हैं ना, हाँ, इसलिए। तो अब सुनो, ये जो आप कह रहे हो ना ये वो ठीक नहीं है, वो जो आप नमस्कार बोल रहे हो गलत है वो भी। अच्छा ठीक है। हाँ जी। नमस्कार का आपको जो ठीक अर्थ पता है वो बताओ पहले। नमस्ते करना, नो, ये अर्थ दोनों हाथ नहीं है। जोड़ के नमस्ते करना। नहीं नहीं, ये नहीं होता ना। इसीलिए अच्छा तो देखो, संस्कृत अगर शब्द बोलोगे तो संस्कृत के शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, और वो जी उपयुक्त अर्थ निकलता है कि नहीं ये पता होना चाहिए। और अगर अर्थ उपयुक्त नहीं होता, दुनिया बोल रही है, तो दुनिया के पीछे नहीं चलना हमको। हमको जी चलना है अपने वैदिक सिद्धांतों पर। हमारा सिद्धांत जी। नमस्कार वाला नहीं है। इसमें कितने अशुद्ध बोलते हैं लोग। नमस्कार, एक तो श बोलते हैं वो गलत, नमस्कार बोलते हैं तो भी गलत। अब ये सुमित्रा जी बताएंगे नमस्कार गलत क्यों है। मैं कह रहा हूं गलत है, और पुष्पा जी ने कहा नहीं, नमस्ते करने के लिए ये शब्द भी लोग बोलते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये नमस्कार गलत किस लिए है, क्या कारण है इसका? माइक ऑन करो पहले, माइक। कारण तो मुझे नहीं पता, पर कहते हैं कि नमस्कार गलत है। हाँ, जो आपने सुना नमस्कार गलत है, अगर किसी से सुना और उसने अपने प्रवचन में बोला तो वो बात पूछनी जरूर चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसा शब्द है ना जो हमारे अपने भारतीय हमारी संस्कृति में प्रयोग होता ही है, तो ये पूछना चाहिए आचार्य था अरविंद नमस्कार। शास्त्री जी बताते हैं भाई नमस्कार नहीं करते, नमस्कार कार का क्या मतलब है नमस्कार। तो वो चलो अभी पूरा अर्थ आप नहीं बता पा रहे, लेकिन ये जानना जरूरी होता है। चलो आदर्श बता रही हैं, आप सुनिए आप ध्यान से। आचार्य जी नमस्ते। जैसे स्वर्णकार है, स्वर्ण बनाने वाला, भूषण बनाने वाला, तो नमस्कार ऐसे ही है, नमस्कार नमस्ते करने वाला। हम मान सम्मान तो उसमें बोलते नहीं, इसलिए नमस्कार करने वाला ये गलत मानते हैं। हाँ जी, नमः पे जो होता है ना नमस्ते, इसका अर्थ होता है मैं आपका सम्मान करता हूं या करती हूं, दोनों के लिए प्रयोग होता है ये। और नमस्कार वाला जैसे स्वर्णकार, चर्मकार, ये जो शब्द हैं वो बताते हैं कि ये काम करने वाला से आगे क्या बोला उसने, ये बोल दिया नमस्कार नमस्ते करने वाला, तो वाक्य पूरा थोड़ी है, ये अधूरा है। तो और मैं आपका सम्मान करती हूँ करता हूं, ये स्पष्ट है, पूरी बात है यहाँ। इसलिए नमस्ते ही बोलना हो चाहिए। जिससे हमारी संस्कृति में जो सबसे उत्तम शब्द है, ये पूरे पूरे विश्व में जब मुकाबला करेंगे ना इस शब्द का, कोई क्या कहता है गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना अधिकांश लोग जो विदेश में रहते हैं, अब वो सिख लोग हैं सत श्री अकाल ये बोलते हैं, कोई आदाब बोलते हैं, कोई और शब्द बोलते हैं, कोई राधे राधे बोलते हैं आजकल, कोई राम राम जी करते हैं, सब गलत है बिल्कुल। भाई आप जब किसी से मिल रहे हो, पहली बार आपका उससे बातचीत हो रही है, शुरुआत कर रहे हो, तो आप पहला वो वाली बात करो ना जिससे लगे कि आप उसके साथ कोई संबंध बना रहे हो, बोल रहे हो आप उसका अच्छा संबंध बना रहे हो, आप अच्छे हो, वो भी अच्छा है, तभी आप नमस्ते कर रहे हो। मैं आपका सम्मान करती हूँ ये आप कह रहे हो, तो ये तो कोई अर्थ निकलता ना इस बात का। अब सत श्री अकाल वहां जब वो बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या निकला? अकाल माने जिसका कोई काल नहीं आता, ईश्वर। सत श्री वो सदा रहता है, शोभायमान है,
तो अब वहां पर इसका हमारे से व्यक्तिगत क्या संबंध है? वहां पर राधे राधे बोल दिया आपने, क्या संबंध है बताओ? राधे राधे तो वैसे तो भैया देखो, जिसने भी थोड़ा ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया है ना वेदों से रिलेटेड, बाकी तो दुनिया का हम मानते कुछ नहीं। पहली बात, वेदों से संबंधित जिसने ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर लिया उसको बात समझ में आ जाती है। उसके जो यहाँ के कपाट ना ये खुल जाते हैं, उसको समझ में आती है बात की ये बात क्या हो रही है, क्यों हो रही है, इसका मीनिंग क्या है, ये युक्ति युक्त है कि नहीं, और प्रमाण होता है तो प्रमाण भी दे सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में जो हमारे को नमस्ते शब्द बोला है ना, ये सबसे उत्तम है। और एक बार ऐसा हुआ था बाकायदा, कौन से वर्ष में हुआ ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना था ये सब। कोई कॉन्फ्रेंस थी, केवल इंडिया की नहीं थी, ये विश्व सम्मेलन। तो वहां पर सबने अपने अपने अभिवादन के तरीके का, एक ने कहा यूं ऐसे, ये देखो दिख रहा है था, ऐसे करेंगे, शेक हैंड जिसको आप बोलते हैं, शेक हैंड करेंगे। एक ने जो दो तीन मैंने सुना है वो करेंगे, तो बाकी लोगों ने भी और बताए। तो भारती का नंबर आया तो उसने बोला हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, सिर भी झुकाएंगे थोड़ा सा और यूं करेंगे, और उन्हें शब्द भी बताया नमस्ते, और इसका अर्थ भी बताया, मैं आपका सम्मान करता हूं। सबने एक मत से स्वीकार कर लिया, ये बेस्ट है, ये इससे अच्छा और कुछ नहीं है। जितना भी सबने बोला, वो कोई भगवान का नाम ले रहा है, कोई किसी और देवी देवता का नाम बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई गुड मॉर्निंग कर रहा है। और ये वाले अंग्रेज वाले तो हैं, वो तो फिर गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये सब अलग अलग होते रहते हैं। यहाँ तो जरूरत ही नहीं है इस बात की। आप शुभ रात्रि भी जो करते हो ना, वो शुभ रात्रि दिखावटी है, वो ज्यादातर दिखाने के लिए। नमस्ते शब्द ही परफेक्ट है, कभी भी बोला जा सकता है, प्रातः काल हो, मध्याह्न हो, सायंकाल हो, रात्रि हो, कभी भी हो, जब मिलो नमस्ते बोलो, सर्वोत्तम है, इससे बढ़िया और कोई शब्द है नहीं। इसलिए जब शुरुआत हुई थी हमारी मंत्रोदय की, तो वो नमस्कार और ये जो और थोड़ा थोड़ा अलग अलग बोलते हैं ना, वो सब ने बोलना शुरू किया था। मैंने पहले दूसरे दिन ही बता दिया कि ये नहीं बोलना नमस्कार, बंद, नमस्कार नहीं चलेगा, केवल नमस्ते चलेगा बस। आचार्य जी, जो राधे राधे वाले हैं ना, वो ज्यादा कट्टर है, वो मतलब मानने को तैयार ही नहीं रुक्मिणी को जी को, तो उनका कोई नहीं तो इलाज नहीं है। जी आचार्य जी, एकांत आचार्य जी मेरे साथ तो कईयों की बहस भी हो गई। ऐसे 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 नहीं बोल सकते सब। केवल अभी सविता बोलेंगी, बाकी सब माइक बंद करो। मैं पहले सविता को एक जवाब समझा रहा हूँ। सविता ने केवल माइक ऑन रखना है, वो बेशक प्रश्न उत्तर आएगा तो जवाब देंगे, बाकी माइक बंद करिए। सविता जब वो राधे राधे करे ना, ये बोले, तो आप उनसे पूछो राधे राधे आपने किस लिए किया? आज कहते हैं आचार्य जी, उनको कहते हैं। आ रही है, बंद कर दो, अगर आपकी तरफ से भी आ रही है तो बंद कर दो। सुनो ध्यान से, पहले सब लोग सुनो। जब वो राधे राधे कर रहे हैं तो आपने पूछा क्यों, तो हमने कहा जैसे से आप नमस्ते करते हैं वो राधे राधे करते हैं। अब उनका संबंध, जैसे आपने बोला कि रुक्मिणी की बात, भाई बंद कर दो ना, अभी बंद करो। रुक्मिणी को नहीं मानते तो एक बात उनको कठोरता से एक बार पूछ लेना, कहना तुम्हारे पति का क्या नाम है? उन्होंने बता दिया ओम प्रकाश नाम है। तो उन्होंने कहा आज से ओम प्रकाश नहीं बोला जाएगा, तुम्हारे नाम के साथ किसी और का नाम बोला जाएगा, स्वीकार है? अब सविता जवाब दो। जी आचार्य जी, ये तो स्वीकार नहीं है, मगर वो लोग इतने कट्टर हो चुके हैं राधा कृष्ण के नाम से, वो राधे राधे के ऊपर पूरा भजन बोल देते हैं, सिर्फ राधे राधे कहते हुए लय के साथ। देखो मतलब बड़ी हैरानी होती है उनकी। सुनो, उन्होंने अगर नहीं मानना तो हमारे कोई जबरदस्ती उनको मार मार के सिखाना नहीं है हमारा उद्देश्य। हमारा तो उनको तार्किक एक उत्तर है। आचार्य जी, हमारे यहाँ प्रेस वाली आती है, वो बेल बजाती है ना, तो जब मैं जाती हूँ तो कहेगी राधे राधे। दमयंती गुप्ता जी माइक बंद रखो। तो मैं उसको बोलती थी कि राधे राधे क्यों बोलते हो, तो कहती है राधे राधे बोल, तेरा क्या लगेगा मोल, में राधे राधे कहने के थोड़ी पैसे ले रही हूँ। मैं कहते हम नमस्ते करते हैं तब भी ना पैसे देते हैं ना लेते हैं, तो फिर इसका क्या अर्थ निकला? ये कोई तुक थोड़ी है इस बात का, तेरा क्या लगेगा मोल, मोल की बात नहीं है। बात ये है कि आप सम्मान करने की बात कर रहे हैं, और इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? दूसरे से जब आप मिल रहे हैं तो आप उसको सम्मान करने के लिए कह रहे हैं ना, सिखा रहे हैं कि मैं आपका सम्मान करती हूँ, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है?
उन्होंने नहीं मानना तो अंतिम बात है, ना मानो, खत्म हो गई बात। लेकिन जब ये प्रश्न आया और उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं, अपने पति का नाम जो है मेरे साथ मेरे पति का नाम बोला जाना चाहिए। वहां सीताराम तो बोलते हो कि नहीं बोलते हो, ये भी उनसे बात कर लो अगर वो हिंदू हैं। सीताराम बोलते हो कि वहां भी किसी और का शरूपनखा बोलते हो साथ में? जब ये बात अगर पल्ले पड़ती है तो यहाँ भी ठीक कर लो, वो भी राम भगवान है, ये भी कृष्ण भी भगवान है, तो आपने इतना इतना अन्याय किस लिए कर रखा है? जवाब नहीं चाहिए। लेकिन अभी गायत्री गुप्ता बोलो। आचार्य जी, उन लोगों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि वो लोग इतना नहीं जानते। जो बड़े बड़े गुरु हैं ना, उनके वो सब इस चीज को बता रहे हैं, तो वो लोग हमारी बात को मानने को तैयार नहीं होते कि नहीं ये सही है। देखो अभी अब इसका एक वाक्य सुन लो जो आर्य समाज का नियम है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये बुद्धिमानों का काम है, मूर्खों का नहीं है। बस जो अड़ियल होते हैं ना, उनको समझाना संभव वैसे भी नहीं है। नहीं समझाओ, अगर वो नहीं मानते तो समझाना बंद करो। आप कोई ठेकेदार बन के थोड़े आए हो दुनिया में कि आपने समझा करके छोड़ना है उनको। नहीं मानते, कोई बात नहीं। इसीलिए एक वाक्य बना गया, जो उपदेश ग्राही ना हो तो उसको उपदेश नहीं करना चाहिए। मत करो, कोई बात नहीं। आपको दंड तो ईश्वर थोड़ी आपको इसका दंड दे रहा है। ईश्वर आपको इसके लिए एक इतना सा भी रत्ती भर भी दंड नहीं देगा। वो कहेगा इसने अच्छा प्रयास किया, समझाने की बात की, दूसरा नहीं मानता तो वो जाने, उसके कर्म का फल उसको मिलना है। आपने तो अच्छा प्रयास किया, आपको इसका फल मिल जाएगा बस। तो इसलिए सब लोग इस बात का ध्यान रखें, हमें नमस्ते ही करना होता है। ये हमारा सर्वोत्तम शब्द है अभिवादन के लिए, और इसमें समय की कोई जरूरत नहीं होती है। चाहे आप किसी भी समय की बात करो, हर समय ये शब्द बोला जाता है, बोलना चाहिए। आचार्य जी अब मेरे पार्क, हाँ बोलो मैं बोलो, बोल दूं? कौन बोला, बोल दो। हाँ, मेरे पार्क में सभी लोग राम राम करते हैं, पर मुझे सारे नमस्ते ही करते हैं, क्योंकि मैं उनको जवाब नमस्ते से ही देती हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये एक समझाने का तरीका, लेकिन अभी भी उनके पल्ले पड़ा नहीं है। पल्ले तो पड़ गया होता तो नमस्ते शुरू कर देते ना। वो अभी भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। वो कोई बात नहीं, नहीं पड़ेगा तो हमारी कोई आपत्ति नहीं, ना पड़े ना पड़े। अच्छा जी, अब आगे सुनो। अब आपने नहीं बोलना, पहले बात सुन लो। जो आपको परीक्षा की बात की है, सितंबर के पहले हफ्ते के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी। 7 तारीख को भी हो सकती है, 8 को भी हो सकती है, जो हमारा दिन पड़ेगा वो शुरू हो जाएगी। और जिनकी समस्या होगी वो बहुत पहले अगर परीक्षा देना चाहे तो दे सकेंगे, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। एक सूचना और, परसों परसों कक्षा नहीं होगी, परसों स्वदेश वापसी हो रही है। और इसके बाद जो दिन आएगा वो आपकी परीक्षा की जो बात आपको पूछनी होगी, आज भी हम वही काम करने वाले हैं। आपसे मंत्र सुनने वाला हूं मैं, और जो आप अपने आप पूछना चाहो तो आप पूछ सकोगे। जी इस आचार्य मंत्र जी, में एक बात मैंने भी पूछनी थी। अभी पूछ लेना, रुक जाओ। आपको जो मंत्र में कठिनाई लग रही है, अब वो सुनो। मतलब परीक्षा होनी कहां से, मैंने दैनिक यज्ञ लिखा है ना, तो दैनिक यज्ञ में जहां से जब दीपक प्रज्वलित करते हैं वहां से लिया है हमने। और सर्वम वही पूर्णम स्वाहा तक, ये वाले मंत्र हैं सारे। बस अभी आचमन मंत्र नहीं लिया, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र नहीं लिया, केवल इनमें से परीक्षा है। और आप सबको अब ये पता लग गया होगा कि क्या है। 5 मंत्र मैंने प्रारंभ का शब्द बोलना है, केवल जैसे ओम अयंत। हाँ जी संतोष जी, माइक ऑन करो। पहले तो ये बताओ, अयंत वाला आगे मंत्र समझ में आ गया? जी, ओम अच्छा, अयंत अब इत्म आत्मा। आगे नहीं, जितनी बात पूछी उतना जवाब दो बस। अब बोलो क्या बोलना था। जी, मैंने वो गीत कविता वाली परीक्षा के अंक तृतीय स्थान प्राप्त वाले पूछने थे। उसमें मेरे वो कितने अंक पर तृतीय स्थान है, जो गीत कविता वाला था। गीत कविता वाला अब कहां से बताएंगे आपको? जी, क्योंकि अच्छा मेरा सुनो, जी इसका तरीका होता है कि आप कक्षा को मिस मत करो। और जब मैं नंबर सबके सुनाता हूँ, चाहे कोई उस दिन एब्सेंट भी होता है, तो आपकी जो ज्यादा सहेली हो ना उससे पूछ लिया करो, और पहले से कह दिया करो मैं आज आ नहीं, अपनी सहेली को बोल दो कि मेरे नंबर ये जरा ध्यान से सुन लेना। और सबकी लिखित रूप में नहीं आता, ये भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी संगीता आर्या बार बार पूछती नहीं। पहले भी पूछा था, इस बार फिर वही गलती करी और मैंने लिख दिया था, संगीता ने फिर वही गलती करी। फिर पूछा मेरे नंबर कितने हैं। अब व्यक्तिगत नंबर नहीं बताए जाते हैं। कब बताए जाते हैं? जब परीक्षा के अंक आपको लिखित रूप में भेजते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार वालों के नाम होते हैं वहां।
और अंक भी सबके लिखे होते हैं। अब जैसे 98 थे प्रथम, 98 में जितने नाम थे सबके नाम लिख दिए, हर एक के आगे 98 98 98 क्यों लिखे? एक ऊपर लिखा और नीचे नाम आ गए, सबको पता लग गया इसके अंक कितने हैं। तो इस प्रकार से ये वाली पूछताछ नहीं करनी होती है कि मेरे अंक कितने हैं, वो अगली बार में, उसके बाद जो परीक्षा समाप्त होने के बाद अगली कक्षा होती है वहां सबका बता देते हैं, और जिनके अंक प्रथम द्वितीय तृतीय थे क्रम चल रहा होता है तो उनके भी दोबारा बता देते हैं, बाई चांस कोई उस दिन भी उपस्थित ना हुआ हो। और वैसे तो उसको देख जाएगा, वहां तो लिखा हुआ तो प्रमाण है ना, फिर भी वो जी नहीं देख आचार्य पाए। जी, बोलो बोलो क्या बोलो जी, बोलो। जी उसके अंक तो नहीं लिखे गए थे, लेकिन इधर मेरा प्रथम है और उधर तृतीय स्थान था, तो इसलिए थोड़ा सा ये शंका थी कि क्या मैं इसमें सांत्वना या किसी में आ सकती हूँ कि नहीं, इसलिए पूछा था। ठीक है, वो देख लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। प्रथम थे और वहां तृतीय थे, तो कई बार, अब सुनो यहाँ पर हमारा तरीका क्या होता है काम करने का। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर जिनके 1 या 2 अंक का अंतर होता है ना, तो उनको भी हम एक श्रेणी में रख देते हैं। बात समझ आ रही है? और उस वजह से ये काम हो सकता है जो आप पूछ रहे हो ना, उस वजह से हो सकता है ये वाली बात हो, मुझे पता नहीं भी, मैं देखा नहीं है, लेकिन नियम बता रहा हूं। अब जो होगा देखो, देखो जब आपने ये वाली मंत्र व्याख्या की, यहाँ पर कोई मेरे पास ऐसा कोई मीटर थोड़ी लग रहा है। यहाँ पर क्या मीटर लग रहा है कि मैं उसमें एक एक का 100% ऐसा चेक करूंगा कि मीटर बताता जाएगा? कितना देख पाएंगे भाई? जितना देख सकेंगे न्यायपूर्वक वो करेंगे काम, बस। इसलिए उनमें जितना अंक का इधर उधर का थोड़ा थोड़ा अंतर आता है तो वो आ सकता, आता ही है। अब जब भजन की बात होगी वहां ज्यादा अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आएगा? वहां आपके गायन कला को देखा जाएगा, आपके स्वर को और आपकी ताल को देखा जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस वहां पर कितना झलक रहा है वो देखा जाएगा। वहां बहुत सारी चीजें काउंट होंगी और वहां नंबर का बहुत अंतर आएगा। किसी के 50, अगर 50 अंक का हो रहा है, 50 में से 45 46 तक भी मिल सकते हैं। और जिनको ये वाली बात समझ नहीं आती, ताल समझ नहीं आती, स्वर पकड़ में नहीं आता, या स्थाई में अच्छा गाते हैं, अंतरे में नहीं गा सकते ऊंची आवाज में, तो उनके अंक बहुत सारे कट जाते हैं। वहां किसी के 15 रह जाते हैं, किसी के 45। अब बताओ कितना बड़ा अंतर आ गया। तो कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं, कुछ वैसी होती हैं, जो भी बताइए। इसलिए पूछताछ नहीं करनी है कि हमारे अंक क्यों नहीं है या हमारा नंबर क्यों नहीं आया। अपनी तरफ से हम न्याय करते हैं, बस अन्याय नहीं करते किसी के साथ। हो जाए तो कह भी नहीं सकते 100%, तो कोई ऐसा व्यक्ति होता ही नहीं है ना, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो जाए, 100% वो भी कह नहीं सकता कि मैंने कोई गलती नहीं करी। हो सकता है कुछ गलती हो जाए तो। चलिए अब ये बात समाप्त होगी, अब वो बात आचार्य शुरू जी करें। नमस्ते। हाँ जी निर्मल जी बोलो। मेरे को भी थोड़ी सी शंका थी, एक में तृतीय था एक में द्वितीय, तो मैं अपने टोटल पूछना चाहती थी, सॉरी। देखो तृतीय और द्वितीय वालों में तो चांस बहुत कम वैसे ही हो गया। प्रथम वाली ठीक है। बात करो, द्वितीय, प्रथम और द्वितीय का चांस होता है। और प्रथम और तृतीय इन्होंने कहा है ना, वो भी मैं देख लूंगा, आपका भी देख लूंगा। और हम सारे आचार्य जी, पूछताछ मत करो, मैंने ज्यादातर आंखों आचार्य जी तृतीय स्थान वाले के 44 थे वेद कविता वालों में, और वेद मंत्र की व्याख्या वाले में तृतीय 47 नंबर था, द्वितीय। मेरे भी ऐसे ही थे आचार्य जी, इसलिए पूछ रही मैंने थी। नोट कर रखे हैं, इसलिए ठीक मैंने है। बता दिए। मैंने भी यही अच्छा ठीक है, पूछ रही थी आचार्य जी, ठीक इसलिए। है, ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। अब सुनो आगे क्या करने वाले हैं। पहले तो होना है मंत्र पाठ, और फिर आप हाथ खड़ा करना शुरू करना कि आपको कुछ पूछना है, किस मंत्र में आपको समस्या आ रही है। और वैसे मैं सुनना भी चाहता हूँ आपसे, बहुत दिन हो गए ये वाले मंत्रों का पाठ बंद हुआ पड़ा है। और जब आप सुनाओगे तो फिर आपकी गलतियां बताई जाएंगी, और जो आप बोलोगे वही आप लिखोगे। कई बार इसमें भी कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाती है बात, बोलने में कुछ होता है, लिखने में कुछ हो जाता है, क्योंकि मात्राओं का ज्ञान कहीं कहीं कम रह जाता है, तो वो गलती होती है। तो मंत्र पाठ कौन करेगा? हाथ खड़ा करो, पहले वहां से शुरुआत करते हैं। कौन से दान मंत्र करने पाठ की करें? लगता है इच्छा कम होती जा रही है। हाँ जी कौन बोला? आचार्य जी क्षमा चाहती हूँ, अभी आप भी कुछ दिखाई नहीं मंत्रों को, क्षमा चाहती हूँ, कुछ बड़े बड़े मंत्रों के बोलो। निशान लगवा सकते हो? आप सारे जितने बड़े मंत्र हैं सब पे लगा लो, छोटा तो मैं लिखवाऊंगा नहीं। अब जहां से दीपक प्रज्वलित होता है ये थोड़ी बोलूंगा ओम भूर्भुवः स्वः हो गया मंत्र, ये थोड़ी ऐसे होगा।
और होंगे बड़े बड़े, ये भी ध्यान रख लेना, होंगे बड़े बड़े। तो अब आपको आइडिया तो हो ही गया। देखो हमारा ठीक है। उद्देश्य क्या है, कि जो छोटे छोटे होते हैं ना चीजें, ये सब सीख जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। समस्या वहीं आती है जहां पर आपका कठिनाई होती है, वहीं पर तो परीक्षा होती है, इसलिए और क्या होती है। वहीं पता लगता है कि आप कितना योग्य हो गए, कितना आपको समझ आ गई है, कितना उच्चारण आपका शुद्ध हो गया, वहीं देखना होता है। सामान्य रूप से तो आप पता नहीं 50 साल से बोले जा रहे हो मंत्र, और कितने अशुद्ध थे वो आपको बताइए। अब तो 5-6 साल हो गए अब, तो लगातार अभ्यास करते करते कितने सारे मंत्रों का, स्वस्ति वाचन क्या, शांतिकरण क्या, दैनिक यज्ञ क्या, बृहद यज्ञ क्या, संध्या क्या, सारे सबका पूरा पाठ करवा दिया आप। और अब परीक्षा भी साथ साथ इसलिए लेते हैं कि आप आपको वाकई पता लगा के नहीं लगा अभी भी, और नहीं लगा तो फिर ठीक करवाते ही है। गायत्री गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी अवग्रह भी लगाने हैं सब जगह जहां जहां है? ये जो एस का निशान है ये लगाना है। हाँ वही, बस ठीक है। आगे जो आपका अनुस्वार है और जहां मंत्र समाप्त होता है वहां पर आपने बिंदी लगा दी तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। और मैंने ये भी लिखा था नियम में, अगर आपने अशुद्ध को शुद्ध मान लिया तो आपके 2 अंक कटेंगे, मेरी तरफ से 2 काटे जाएंगे, और आपने अपने आप ही काटा तो 1 अंक आप काट सकते हो। और बहुत एक वाक्य और लिखा था, इन सब में अगर कोई भी गलती हुई तो 5 अंक कट जाएंगे सीधे। इसलिए बिल्कुल आंख खोल के काम करना है, गलती नहीं करनी, टोटलिंग में गलती नहीं, हर मंत्र के आगे नंबर डालने हैं। कितने अंक हैं आपके? 50 का मतलब लास्ट में ऊपर आएगा ना, 50 में से कितने हैं? 40 है, 42 है, तो इतने बटा 50, ये तो बाद में लिखोगे, लेकिन हर मंत्र के आगे भी लिखना है कि 10 में से 10 है तो 10 लिखो, 4 है तो 4 लिखो। लेकिन गलतियों के नीचे अंडरलाइन करना, गलती के ऊपर नहीं करना, नीचे लाइन लगानी होती है ताकि हम देख सकें। नहीं तो आपको मैंने ऐसा नहीं किया था जी, आपने गलत समझ लिया। नो, ये गलतियां नहीं करनी है, बहुत दिनों से यही बात समझाते जा रहे हैं, और ये धीरे धीरे सब सीखना है आचार्य जी हमको। तो नमस्ते। आचार्य जी रुको। आप लिख अपने- के भेज रहे हैं ना सारे मंत्र वैसे तो? हाँ, लिख के पूरे भेजूंगा मैं। नहीं बस वही आजकल में चाहिए। आजकल में और भेज सुनो, दोगे ना? जैसे मैंने कहा ना बड़े बड़े मंत्र, तो मैं आपको बड़े मंत्र ही लिख करके भेजूंगा। सारे मंत्र जब छोटे लिख कर आऊंगा ही नहीं, आप फिर परीक्षा में आएंगे नहीं तो मैं लिखूंगा भी नहीं। आदर्श थैंक बताएंगे यू मैंने क्या। आचार्य जी, थैंक ठहरो यू ठहरो थैंक ठहरो, यू रुक जाओ। थैंक यू। आदर्श ये बताओ कि भाई क्या शुरू में मैंने यज्ञ पूरा लिख करके भेजा था क्या? संध्या नहीं तो जी। मुझे याद है। नहीं है नहीं मेरे पास है आचार्य जी, मेरे भेजा था पास है, आचार्य जी, भेजा था आपने। क्या यज्ञ का भेजा नहीं था भेजा हुआ? शिक्षा तो शर्मा जी यज्ञ ने भेजा था, पूरा यज्ञ है आपका। अच्छा है तो बड़ी अच्छी बात है। और जिसके पास है वो डाल देना, अब मंत्रोदय पे डाल दीजिए ताकि सबको मिल जाए। और मैं भी उसको एक बार चेक कर लूंगा, कहीं मेरे से तो कोई गलती नहीं गई हुई है, क्योंकि गलती कोई भी कर सकता उपासना है, के कोई। मंत्र भी हैं, सॉरी। हाँ हाँ, है क्या बोला? अभी यज्ञ की बात हो रही है, यज्ञ के मंत्र हैं कि नहीं, वो वाला प्रश्न हो रहा था। हाँ जी, नहीं आचार्य जी शायद छपा हुआ है, वो छपे हुए आचार्य भेजे जी थे जो आपने। आपने मतलब करवाया है ना, उसमें आपने गायत्री मंत्र से फिर अंग स्पर्श वगैरह वो सारे हैं, और साथ में स्तुति प्रार्थना उपासना के भी मंत्र हैं। उसके बाद यज्ञ शुरू कर दें। शुरू यज्ञ करने का लिखा हुआ बताओ, हो नहीं गया। है। हाँ जी, देखो अब यही गोलमाल मत किया करो ना बात का, उसके बाद शुरू करने बोल करके सारी बात का अर्थ ही समाप्त हो गया। हमें ये पूछना था कि ये जो जहां से दीपक प्रज्वलित करते हैं वहां से लिखित मंत्र मेरे द्वारा आपके पास आए हैं कि नहीं आए, ये प्रश्न आचार्य था। जी नहीं है, लिखित मंत्र नहीं है आचार्य जी। बस बस लिखित समाप्त होगी मंत्र बात। नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। रौनक आपको बात समझ में आ रही है? ठहरो, बाकी अब ऐसे मत बोलो, जिसका नाम ले वो बोलेंगे। उसी में से ना देख लेंगे पुस्तक जो अभी तो आई है आपकी। हाँ वैसे तो ये बात तो ठीक है, लेकिन कईयों के पास पुस्तक भी नहीं होगी। चलो रौनक आचार्य जी बात सबके समझ पास आ रही ही है पुस्तक तो। लिख रौनक के बताओ भेज भाई। दीजिएगा। जी आचार्य जी समझ में आ रहा है, आपका भेजा हुआ लिख पढ़े। मैं ऐसा करूंगा, मैं अपने हाथ से लिख दूंगा, मेरे को तो परिश्रम करने में कोई दिक्कत ही नहीं होती, मैं तो सदा तैयार रहता हूँ। तो मैं अपने हाथ से लिख करके जो बड़े मंत्र होंगे जिनकी परीक्षा की संभावना होगी ना, वो मैं लिख के भेजूंगा। अगर छोटे भी लिख दूं ना अगर, तो ये आप ये बात नहीं मत कह देना ये आपने तो कहा था बड़हिल में उसकी परीक्षा लूंगा, ये आपका अधिकार नहीं होगा। जो भी मंत्र लिख करके भेजूंगा
उनमें से परीक्षा होगी, बस चाहे छोटे लिखूं चाहे बड़े लिखूं। अच्छा जी, अब मंत्र पाठ कौन करेगा? हाथ खड़ा करो, बोलना नहीं, अब बहुत जल्दी जल्दी बोलने शुरू करते हो। उर्मिल शर्मा हाथ खड़ा कर दिया, चलिए अब कौन सा मंत्र आप बोलेंगे ये भी बताओ। आचार्य जी यज्ञ का ही बोल देती हूँ। हाँ बोलो, कौन सा बताओ, ये बताओ पहले। ओम उद्बुद्धस्वाग्ने। चलिए शुरू करिए। ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, सारा आपने ठीक सुनाया। अब बाकी बात जब लिखने की आएगी तो वहां पर असली परीक्षा फिर वहां हो जाएगी, और उसके लिए अब आपको तैयारी करने का समय मिल चुका है। कल परसों में मैंने डाल दिया था, और आपको ये 2 दिन ये, और आज अभी 26 तारीख है, 4-5 दिन ये, और 1 सप्ताह लगभग, और तो 14-15 दिन आपको परीक्षा की तैयारी के लिए मिल रहे हैं। तो अपनी अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी शुरू कर देना। इस बात के इंतजार में मत रहना कि आचार्य जी ने अभी लिख करके तो भेजा नहीं है, अभी क्या करना है। जब पुस्तक आपके पास है तो वो उससे भी आप सहायता लेकर के अपनी तैयारी करो, और लिखित करके ही अभ्यास करना, ये ध्यान रख लेना। तो संतोष नंदवानी जी ने एक कमेंट लिख करके भेजा था कि आचार्य जी आपकी ये प्रेरणा बहुत काम कर गई है, क्या कि लिख करके अभ्यास करो। प्रवचन की बात थी वो। तो हाँ इसमें जी, हाँ। तो इसमें भी आपको यही सहायता देगी, यही चीज सहायता दी। मंत्र आचार्य जी व्याख्या में हमने लिख के ही आचार्य जी किया मैंने था। शुरू कर दिए कल से लिखित। चलो बहुत बढ़िया, लग रहा है आपको प्रथम पुरस्कार लेने की अब बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है निर्मल डावरा जी, अब समझ यही आ गया है। वो मुझे कोई नहीं है, पर मेहनत करना मेरा फर्ज है बस। हाँ ये तो तुमने कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ हाँ फलेषु जी, कदाचन माँ कर्म यस। फल हेतु भूर्मा संगोष्ठ अपनी तरफ से कर्मणि। मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ। अरे भाई, तुम गीता के सारे ऐसे विदुषियां बनती जा रही हो, अब तुम्हें चाहे श्लोक आए ना आए लेकिन अर्थ समझ में आ गए। अब मुझे प्रथम पुरस्कार मिले ना मिले, लेकिन मेरे को तो परिश्रम करना है, बस ये हुई ना बात। भाई सफल हो गया, हमारी कक्षा का कार्यक्रम हमारा सफल है, इसका मतलब। आचार्य जी हमें तो होता है हमारे नंबर कम ना हो जाए कहीं। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। ये भी प्रयास करने की पर ही होता है कि हमें ये लगे कि हमारे नंबर कम ना हो, तो उसके लिए हाँ जी। पुरुषार्थ करना ही तो मुख्य उद्देश्य रह जाएगा ना। बिना उस उद्देश्य की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक ये परिश्रम नहीं जुड़ेगा। हाँ जी, सेठिया जी बोलो। आचार्य जी कोशिश करने आचार्य वालों जी, की कभी हार नहीं होती। अब बार आचार्य बार जी ये मैं ना शिविर में जा रही हूँ अजमेर। औरों की बात सुनने दो, अपने आप माइक ऑन करके मत बोलो। प्रवीण सेठिया जी बोलो। जब से मैं इस ग्रुप से जुड़ी हूँ तो पहले मेरे को लगता था अलमारी खोलती क्या लेना है, तो अब मेरा दिमाग चलने लग गया, सारी चीजें याद होनी शुरू होगी। धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो जी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिन्होंने हाथ खड़ा, वो हाथ खड़ा करेंगे जिनको मंत्र को समझने में या उसके शब्दों में कहीं कहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि लिखने में ही अभ्यास होना है असली। तो सुमित्रा जी माइक बंद रखो अभी। एक सेकंड आचार्य जी, मैं ना शिविर में जा रही हूँ 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, तो ये परीक्षा तो बाद में ही होगी ना। दोबारा बोलो, कहाँ से कब जा रहे हो? 3 तारीख से 6 तारीख तक अजमेर परोपकारिणी उसमें मैं शिविर में जा रही हूँ। 23 सितंबर से। हाँ जी। तो आपने अभी, मैं सुना नहीं था मैंने क्या बोला था परीक्षा की तिथि के बारे में। दोबारा बोलो, बोलो जवाब दो। अब तो आपसे बात हो रही है, अब जवाब दो, माइक ऑन करो। हाँ जी, आपने 7 तक बोला ना, तो मेरे ख्याल 7 तक संभव नहीं पाएगा, इसलिए मैं कह रही थी। अरे 7 तक नहीं है, 7 तारीख के बाद से कभी भी शुरू होगी परीक्षा, ये बोला था। 7 सितंबर की बात कर रहा हूं मैं। तो आपने 23 को जाना है, तो इतने दिन तक परीक्षा चलती रहेगी क्या? नहीं 23 को नहीं, इसी 3 तारीख को, 3 से 6 तारीख तक, इसी 3 कह रहे हो? हाँ जी, सितंबर में 3 तारीख को। फिर तो आपकी परीक्षा नहीं होगी। और अगर परीक्षा आपने फिर भी देनी हो तो जो अगला आ रहा है एक दिन, उसमें परीक्षा दे देना। अगर आपको अंकों की लगता है कि भाई अंक चाहिए ही चाहिए, तो ये इसका तरीका, और कोई तरीका नहीं है। इतने दिन तक इंतजार तो होगा नहीं, 23 तारीख के बाद फिर परीक्षा। आपको पता है परिणाम नहीं कैसे मैं 3 तारीख को जा रही हूँ। हाँ ठीक है, होगी बात, दोबारा मत बोलो। ये बताओ, आपको परिणाम का पता होता है ना, कब आता है परिणाम? चंद्रकांता जी बताएंगे, प्रिंसिपल।
जब सबकी परीक्षा हो जाती है उसी दिन आ जाता है, कुछ ही मिनटों में, जब कुछ ही सबकी मिनटों परीक्षा में हो आता है, जाती है। ही मिनटों के अंदर आ जाता है आपका परिणाम। जी और ये काम कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, बहुत बहुत मेहनत वाला काम होता है। अलर्ट रहते हैं कि हाँ भाई परीक्षा होती जाए, तैयार करते रहो। और आखिर टाइप तो करना पड़ता है ना, मोबाइल से आता है वो हाथ से लिख करके नहीं आता, तो उसमें भी समय लगता है, लेकिन तैयार रहते हैं कि भाई अब इनको परिणाम सुना दो। और एक बात बताओ, अब ध्यान से सुनना, प्रश्न आ रहा है, फिर इसके बाद आपके मंत्रों का कार्यक्रम शुरू करेंगे। एक बच्चे ने ये वाला प्रश्न ऐसे रूप में किया कि ईश्वर ने दुनिया क्यों बना दी। रौनक बताएंगे, इसका उत्तर आता है क्या? ईश्वर ने दुनिया क्यों बना दी? बाकी हम लोग इस प्रकृति का आनंद लें, ईश्वर को जाने पहचाने, जानने का प्रयास करते रहे जीवन भर, और अपना उन्नति दिन प्रतिदिन करते रहे, इसलिए ईश्वर ने संसार बनाया। चलो जी, अब बाकी हाथ खड़े करते जाओ, जरा माइक ऑन ऑफ ऑफ करते जाना और बाकी हाथ खड़े करते जाना, जो इसको और अच्छे से समझा पाएंगे धीरे धीरे। लेकिन रिपीट मत करना, कोई बात ध्यान रखना, अपने शब्दों को बोलना है और रिपीटिशन ना हो। हाँ जी, आशा सचदेव जी बोलो। आवाज नहीं आ रही आशा जी, आपकी आवाज नहीं आई। नहीं आ रही है, आपका माइक ठीक नहीं है। तो वैसे तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि माइक ऑन है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। माइक हाँ जी, बंद है। नहीं आ रही आशा जी, आप माइक बंद रखो, कोई बात नहीं। सरला गुप्ता बताएंगी। जी, कर्म फल भोगने के लिए, जो हमने कर्म कर रखे हैं वो यहाँ कर भोगेंगे। कर्म फल भोगने के लिए बच्चों ने प्रश्न ये किया कि ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई, तो आपने उत्तर दिया कर्म फल भोगने के लिए। जी, और इसके अलावा कौन उत्तर देना चाहता है? हाथ खड़ा करो। बबली बताएंगे, बबली। जी, कर्म करने के लिए और ईश्वर को जानने के लिए कि ईश्वर कितना सर्वशक्तिमान है, और हम कर्म करें वो हमें कर्मों का फल दे। ठीक है, संतोष नंदवानी जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। इसलिए बनाई कि ईश्वर जो है, पहले जो हम कर्म कर चुके थे, हम जो भी पहले सृष्टि बनी हुई थी हमारे से पहले, तो नई सृष्टि इसीलिए बनाई ताकि हम अपने कर्मों का फल भोग सकें। गार्गी गुप्ता। आचार्य जी, यही है जीवों के कर्म करने के लिए, और जो पहले कर्म किए या बाद में किए उनको भी उनका फल भुगतने के लिए। शकुंतला जी। आचार्य जी, ईश्वर का ये स्वाभाविक कार्य है कि सृष्टि का निर्माण करना, पालन करना और प्रलय करना। मीना आर्या। कर्म करने के लिए, और क्या नाम है अगले कर्म। मीना जी, आप इन्हें ये छोड़ दिया था क्या मंत्रोदय? नहीं आचार्य जी, मेरा वो नंबर बदल गया था WhatsApp। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ जी, राज चावला जी बोलो। हाँ जी, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए ये सृष्टि बनाई। पूर्व जन्म में जो सृष्टि बनी हुई थी, उसमें जो हमने पाप पुण्य कर्म किए हैं उनका फल भुगवाने के लिए ये सृष्टि बनाई हुई। ये वाला वाक्य ठीक नहीं है आपका। पूर्व जन्म क्या? पूर्व जन्म तो अभी 50-60 साल पहले भी पूर्व जन्म था, वहां सृष्टि थोड़ी बदल गई थी वहां पर। इसलिए तो पाप संतोष पुण्य कर्मों नंदवानी, का फल भुगवाने के लिए वो ठीक है, वो अब वाक्य बदल करके बोलने की बात नहीं आती है। जो बोलना होता है एक बार में बोलो जब आपको अवसर मिला, और बहुत ऐसा बोलो कि बिल्कुल परफेक्ट हो वो। संतोष नंदवानी ने बिल्कुल ठीक बोला। पूर्व सृष्टि में जो आपने कर्म किए हैं, उस सृष्टि में कर्म किए हुए जब प्रलय हो गया तो कर्म का फल तो मिला ही नहीं अभी। और इस बात का अर्थ ये थोड़ी निकल जाएगा कि अब बस खत्म हो गई दुनिया, अब कभी नहीं बनेगी, ऐसा थोड़ी होता है। अभी दिन चल रहा है तो रात भी तो आएगी, और रात के बाद फिर दिन आएगा।
लेकिन ये क्रम चलता रहेगा 4 अरब 32 करोड़ साल तक। रौनक से बात करने में जरा मजा आता है भाई। एक ही तो बैठा है हमारे जैसा है, बाकी तो कुछ दिखता ही नहीं यहाँ पर। कम से कम रौनक से ही बात कर लिया करें। आप तो धड़ाधड़ बोलते ही जाते हो, एक के बाद दूसरा तीसरा लाइन लगी होती है आपकी है, इसलिए रौनक से बात करने का ज्यादा मन करता है। रौनक 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पता था? हाँ जी। जी पता तो नहीं था, पर अभी सुन के आप थोड़ा आ रहा है। ये है सृष्टि का काल। सृष्टि जिस समय तक चलती रहती है, सूरज चांद तारे धरती पानी आकाश आदि सब ये काम करते रहते हैं। और मरमरा जाए ना सारे के सारे, ये भी हो सकता है, ध्यान रख लेना। कहीं सोचो कि 4 अरब 32 करोड़ था, इंसान ने ठेका ले ही रखा है कि जिंदा रहेगा, कोई जरूरी नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है ये। क्योंकि बम फेंक दिए ना इन्होंने, जो आजकल हालत चल रही है, ऐसे अगर हो गया और सबने इधर उधर सबने मार धाड़ शुरू कर दी तो सब साफ, कोई नहीं बचेगा। ये बिल्डिंग बेशक खड़ी रहेंगी, ये हो सकता है, क्योंकि जो सांस के द्वारा ये वाला अंदर गया और जीवन समाप्त हुआ तो बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा, बिल्डिंग खड़ी रहेगी। और पशु पक्षी भी बहुत सारे वो भी मर लेंगे, क्योंकि सांस तो वो भी लेते हैं, लेकिन वो हमारे से ज्यादा पहलवान होते हैं। वो नाली में कीड़े के रूप में जो रहता है वो उसको पानी वही खाता है पीता है, सब वही रहता है, उसको तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। हम वो पानी पी लें तो मर जाएंगे। आते हम दुनिया में सबसे बाद में और जाते हैं सबसे पहले। इस वाक्य का शिक्षा शर्मा बताएंगे, क्या मतलब निकाला जो वाक्य मैंने बोला अभी। आचार्य जी एक शंका थी इसी में। हाँ, पहले शंका करनी है कि उत्तर देना है? आप जो अभी जो उत्तर आया ना कि भी पूर्व जन्म के कर्मों के फल के लिए फिर परमात्मा, लेकिन एक ही सृष्टि मतलब चल रही है जो 4 अरब 32 करोड़ वाली, उसी में ही हमारे कितने जन्म हो जाते हैं, तो तब थोड़ी सृष्टि नहीं बनी। बिल्कुल नहीं बनी। तो एक इतने लंबे काल तक अगर मान लो मोक्ष नहीं हुआ ना, हाँ जी, ये अगर भगर छोड़ो होएगा ही नहीं, आसान नहीं है ये काम। हाँ जी। ये तो अगर तो तब बोला जाए ना कि समाधियां लगानी शुरू कर दी हो, तब तो अगर बोले वो तो भी नाम निशान ही नहीं है उसका, तो यम नियम ही नहीं पूरे हो रहे अभी तक, तो कहाँ मोक्ष की बात करोगे? बात तो हम सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत बहुत इसीलिए अरबों बार जन्म लेना पड़ेगा। अरबों बार का, अरब बार नहीं का, 4 अरब है ना, अरबों बार जन्म लेना पड़ेगा। और पिछली बार जब हम बात कर रहे थे ना, वो ज्ञान में कई जन्म ले लेते हैं, तो उसमें ही तो हम अपने जन्म पूर्व जन्मों का फल भोग ही लेते हैं। अरे बाबा, जब बोल रहा हूँ ना, मेरी बात पहले पूरी सुन लिया करो ना। हो सकता है प्रश्न आपका आ रहा हो तो उत्तर ही पहले आ रहा हो, तो इसलिए जल्दबाजी मत किया करो। ये अरबों बार जब जन्म ले रहे होंगे तो इसका मतलब क्या निकला? और जो पिछली बार मैंने अभी वाक्य बोला था, पिछली बार जो जिस बात पर चिंतन मनन कर रहे थे कि हमारा, किसी ने लिखा ना वो अर्थ करते हुए कि मरने के उपरांत हमारा ज्ञान हमारे साथ चलता है, और बहुत लंबी चौड़ी बातें हुई थी आप सबके साथ, और आपने संस्कार शब्द को ज्ञान के रूप में स्वीकार थोड़ा थोड़ा किया हुआ था, और मैंने उसका विरोध किया था। नो, ज्ञान और संस्कार में फर्क होता है। ज्ञान साथ नहीं जाएगा, ज्ञान साथ नहीं जा सकता आपके साथ संस्कार जाएंगे, और उन संस्कारों का परिणाम क्या होगा? आप उद्बुद्ध कर देंगे जल्दी से। अगले जन्म मनुष्य जन्म मिल गया तो आप उद्बुद्ध कर लेंगे उनको, जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ जाएंगे, ये लाभ हो जाएगा। लेकिन ज्ञान अगर कह रहे हो ज्ञान साथ जाएगा तो पढ़ने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। तो अरबों बार जन्म लेना, सोचो तो सही जरा, इसमें भी हमारे संस्कार साथ चलते हैं। बताओ, अरबों बार, अरबों। सुनो कैसे होता है, हिंदी में बताएंगे, अंग्रेजी हमारे को नहीं आती। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अगर ये गिनती लिखने की शुरुआत करवा देना तो पूरा जन्म लग जाएगा लिखते लिखते। ये तो सिर्फ लिखने की बात हो रही है, शब्द एक अक्षर लिखने की बात हो रही है, यहां तो जन्मों की बात हो रही है। अरबों बार जन्म, सोच के देखो एक बार तो बंदा कांप जाएगा ये सोच करके कि अरबों बार जन्म लेना पड़ेगा। अरे बाप रे, माँ के पेट में लटकेंगे, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, कोई भी हो, ऊपर से तो गिरेंगे नहीं आखिर तो।
पैदा होना पड़ेगा ना, कितना समय लगेगा, सबका अलग अलग हिसाब है, कोई कितने दिन में, कोई कितने महीने में। आखिर तो जन्म होगा, कितना सा पैदा होंगे, इतना सा छोटा सा बच्चा पैदा होंगे, मनुष्य बन भी गए तो। और फिर उसमें शुरुआत होंगी दुखों की, पहाड़ आएगा, धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। क्या होगा, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, कहीं गिर गए, कहीं चोट लग गई, कहीं कुछ हो गए, किसी ने मार दिया। लिफ्ट में देखा आजकल बच्चों के हाथ फंसते हैं, देखा है कभी? मैंने तो बहुत देखा है, कई कई वीडियो देखे। और एक ने तो माँ ने कमाल ही कर दिया, मैंने वीडियो कल देखा, वो वीडियो, वो बात कर रही है मोबाइल पे और बच्चे को फ्रिज में रखा ही, बताओ। ऐसे नमक वाला कांड बना दो, नमक अजवाइन वाला। सुमन बत्रा जी क्या कर दिया? एक मिनट, सुमन बत्रा जी माइक बंद करो। बताओ, एक माँ का सोचो। अभी रुको रुको, बोलो मत अभी। माँ ने क्या किया, बच्चे को रखा ही, बताओ, फ्रिज के अंदर रख के गया, बच्चा चला गया। छोटा सा बच्चा, अंदर से वो खोल भी नहीं पाया, उसे पता भी नहीं लग पाया और जीवन समाप्त हो गया। तो आपको मनुष्य जन्म दोबारा मिल भी जाए और आप इतने अच्छे अच्छे कर्म करने की स्थिति में हो, और बहुत किए भी हैं, आगे भविष्य में भी और अच्छे अच्छे कर लोगे, मनुष्य बन भी जाओगे, तो ज्ञान प्राप्त करने में क्या छोले दे के ज्ञान प्राप्त हो जाएगा क्या? जीवन कितने दिन तक सुरक्षित रहेगा आप नहीं जानते भी। सब ठीक ठाक चलता रहे, इसके लिए भी माँ बाप ध्यान देंगे और भी लोग ध्यान देंगे, आपके साथ जिनका संबंध है वो ध्यान देंगे। लेकिन असंभव कुछ नहीं है, 5 साल के अंदर भी चाहे दुनिया से चले जाए ये भी संभव है, 2 साल में चले जाएं ये भी संभव है, और तो और जो 25-30 साल का होकर के एक्सीडेंट हो गया वो भी संभव है। बड़ा एक इसको चिंतन करने का ढंग सीखना पड़ता है, बहुत ध्यान से सीखना पड़ता है। और इसी बात के आधार पर एक व्यक्ति के मन में ये विचार आने लगता है, भैया अब तो जन्म ना ही हो तो अच्छा है। सिर्फ अच्छा कहने से तो नहीं होगा काम, वो सारा कुछ करना पड़ेगा जो मोक्ष के लिए जितने भी नियम है वहां तक सारा करना पड़ेगा। ऐसे बैठे बैठाए कुछ नहीं होगा। ये हाथ जोड़ भगवान जी, दुनिया आधी तो पागल ही एक तरह से हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, भगवान जी गलतियों की माफ कर दो। अबे गलती, तुम गलती की बात कर रहे हो और फिर माफी मांग रहे हो, और तुम ठीक करो उसमें भी 50 गलतियां निकाल देंगे निकालने वाले, और तब जाके मोक्ष मिलने तुम तो माफिया मांगे जा रहे हो। बताओ, भगवान माफ कर दे, गलती हो गई, तेरे ही बच्चे हैं। यानी कहाँ से इनको कौन सिखाता है ये बात है? ये तथा कथित है ना जितने आजकल वाले, जैसे तो आप राधे राधे वाली बात बोल रहे थे, या और ये बहुत बड़े अपने आप को ज्ञानी ध्यानी मानते हैं, सारा का सारा अज्ञान बांटते हैं, मैक्सिमम अज्ञान, बेवकूफ बना रखा है दुनिया को। अच्छी बात समझाने में इनको पता नहीं अब क्या कारण क्या है, क्यों नहीं वो खुद, पहली बात तो खुद जानेंगे तो दूसरे को समझाएंगे ना, खुद जानते नहीं, मानते नहीं, और आपको भी अज्ञान की तरफ ले जाते हैं। ऐसा भयंकर दंड मिलेगा इनको, जो बेचारे सुन रहे हैं ना वो तो बेचारे हैं, दंड तो उनको भी मिलेगा। तो कहे तुम्हारे पास बुद्धि तो थी ना, थोड़ा विचार तो कर लेते, क्या बोल रहा है वो। गुरु घंटाल बना के बैठा रखा जिसको, वो बोलते जा रहा है तू हाँ सतवचन महाराज, सतवचन महाराज करता रहेगा। कहाँ है? पढ़ाई करिए कि नहीं करिए, कोई अच्छा उपदेश भी सुनने की कोशिश की कि नहीं की है? जब प्रयास नहीं किया तो तेरे को भी दंड मिलेगा, और जो करवा रहा है उसको तो 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। कहां कहां पहुंचा दिया दुनिया को, किस तरफ भेज दिया। आचार्य जी फिर यही आंसर हुआ इस क्वेश्चन का कि भी कुछ तो हम कर्म का फल भोग लेते हैं कुछ जन्मों में, जो होते रहते हैं इसी सृष्टि में, एक ही सृष्टि में, और बाकी कुछ फिर हम अगली सृष्टि में जब ईश्वर बनाता है तब भोगते हैं। सिर्फ इसको यूं समझना है कि मान लो 2 दिन बाद प्रलय होने वाली है। पहले बात इतना नहीं होगा, हम तो लाखों साल पहले मर चुके होंगे। 2 दिन के लिए सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। और हमने कर्म करें, 2 दिन भी रह गए तो 2 दिन में ही कर्म कर तो रहे, करेंगे ना। आखिर तो क्या करेंगे, चोर डाकू तो ही करते रहेंगे, हो सकता है उनको तो अकल नहीं आएगी, और जो गलत काम करने वाले करते रहेंगे, अच्छे वाले अच्छे भी करते रहेंगे। अब क्या, इन सब के कर्म तो हो गए ना। अब बाकी बात ये रही कि वो प्रलय हो गई। अब
अब प्रलय हो गई का मतलब कर्म समाप्त हो गए क्या? नो, कर्म तो है, तो फल कब मिलेगा? अब जब अगली सृष्टि प्रारंभ होगी। अब रौनक ध्यान से सुन लेना, प्रारंभ कब होगी? अब 4 अरब 32 करोड़ साल के बाद प्रारंभ होगी। अब आपको रौनक, जरा आप माइक ऑन कर लो। ये इतने साल तक ये आत्मा करेगा क्या? पता नहीं क्या करेगा। विष्णु प्रिया, माइक ऑफ कर दिया करो फौरन। क्या करेगा? सुप्त अवस्था में रहता है। वंदना शर्मा, आचार्य जी मेरा भी यही उत्तर है जो विष्णु प्रिया जी ने दिया। क्या करेगा? बोल दो, बोलो बोलो ना, बता, बोलना चाहिए, बोलने से ही और स्मरण शक्ति। सुप्त अवस्था में रहेगा। सुप्त अवस्था में रहेगा। हाँ जी, शिक्षा शर्मा जी पहले आपसे बोलने वाले, बात करने वाले, शकुंतला जी फिर बोल पड़ी बीच में। चलो शिक्षा जी अब बोलो, आप अपनी शंका भी कर देना, पहले इसका उत्तर दो, क्या करेगा? आचार्य जी, सृष्टि के निर्माण के लिए 3 चतुर्युगियां लगेंगी। चार युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसे 3 चतुर्युगियों का जो काल है वो उसमें सबसे पहले आकाश का निर्माण करेगा, फिर नहीं नहीं, वायु आप का। कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हो? आचार्य जी, जो आत्मा हमारे क्या करेगा? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक प्रलय का काल होगा, आत्मा क्या कर रहा होगा, ये पूछा मैंने। आत्मा तो ईश्वर के सानिध्य में रहेगी, मगर वो रहेगी सुषुप्त अवस्था में। ठीक है, चलिए अब सुन लीजिए। जो आपने कहा सुषुप्ति अवस्था में रहेगी, जिस प्रकार से हम सुषुप्ति में कोई कार्य नहीं कर रहे होते, खा नहीं रहे होते, पी नहीं रहे होते, जाग भी नहीं रहे होते, किसी को कुछ कह नहीं रहे होते, लेकिन ये बात सुषुप्ति की हो रही है। इसी से संबंधित एक बात और भी है, लेकिन उस समय कुछ कर रहे होते हैं, वो बताना है आपको। वो क्या बात होती है? वो कौन सी जगह होती है? बताओ इसका। नहीं अभी नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा चलो चंदा जी बोलो बोलो बोलो। पर तब आत्मा आनंद में रहेगी। सुषुप्ति की बात मैंने बंद कर दी, मैंने कहा सुषुप्ति से रिलेटेड ही है वो बात भी। उस समय आत्मा कुछ कर रही होगी, सुषुप्ति की बात नहीं हो रही है, सुषुप्ति से अलग है एक परिस्थिति, वो बात हो रही है। कृपा शर्मा, उस समय आत्मा मूर्छित अवस्था जैसी रहेगी। मूर्छित अवस्था में रहेगी, कोई आवश्यक नहीं है। गार्गी गुप्ता, अब दोबारा नहीं बोलना जब तक दोबारा ना कहा जाए। आचार्य जी, आत्माएं कुछ में भी जाती हैं, जो मोक्ष में जाएंगी। अरे मोक्ष कहाँ से आ गया? मोक्ष वाली बात मत क्या करो, वो वाली बात नहीं करनी है। अभी सुषुप्ति से रिलेटेड बात है, वो वाली बात, उसका उत्तर देना है। सुषुप्ति की अवस्था जैसी होती है, मोक्ष की आत्मा वहां नहीं गई है जो, लेकिन प्रलय काल प्रारंभ हो गया, वो वहां क्या करेंगी? और आपने कईयों ने उत्तर दिया जैसे सुषुप्ति अवस्था होती है वैसी वहां हो जाएंगी वो। मैं कह रहा हूं सुषुप्ति अवस्था में हम कुछ नहीं कर रहे होते, केवल सो रहे होते हैं। और वहां हमने जो अपने बोला अभी किसी ने कि आनंद अनुभव कर रहे होते हैं, चलो वो भी ठीक है, ओके। मैं कह रहा हूं सुषुप्ति से रिलेटेड है छोटी सी एक बात और, लेकिन वहां आत्मा कुछ कर रही होती है। क्या कर रही होती है वो वाली बात बतानी है, कहाँ वो परिस्थिति कौन सी होती है। हाँ जी सुशीला ढाका जी जल्दी बोलो। आचार्य जी, इसका तो नहीं पता मुझे, तो और शंका थी, उसके लिए हैंड रेज किया हुआ था। चलो कोई बात नहीं। और हाँ जी उर्मिश शर्मा बोलो। आचार्य जी, स्वप्न अवस्था। बिल्कुल ठीक उत्तर है। यहाँ आत्मा कर रही होती है कुछ, स्वप्न आ रहा होता है ना, आप उसमें खुश भी हो रहे होते हैं, रो भी रहे होते हैं, चल भी रहे होते हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, डर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उड़ भी रहे होते हैं, कभी कभी तो उड़ रहे होते हैं। वास्तव में हम उड़ तो नहीं सकते, लेकिन वहां पर कल्पना लोक से शुरुआत हो जाती है। जो हम उड़ते हुए देखते हैं ना दूसरों को, वैसे ऐसे ही हम भी उड़ रहे होते हैं।
चाहे पंख हमारे उसमें लगे हों चाहे ना लगे हों, हम भी ऐसे उड़ रहे हो। उस समय की परिस्थिति ऐसी होती है। लेकिन जब मोक्ष की स्थिति जिनकी है वो परमात्मा के सानिध्य में आनंद का अनुभव करती हैं। वो लंबा, बहुत लंबा काल है, वो भी बात कर लेंगे अभी। गायत्री गुप्ता पहले बोलो, क्या बोल रहा है? आचार्य जी फिर इसका सही उत्तर क्या हुआ? सुषुप्ति में रहती है, स्वप्न में रहती है? सुषुप्ति में। स्वप्न में तो काम हो रहा होता है, वहां काम, वहां आत्मा कुछ नहीं कर सकती, ना स्वप्न भी नहीं कर सकती। वहां पर उसके सारे कार्यकलाप सब बंद हो गए। लेकिन एक आश्चर्य की बात बहुत है यहाँ पर कि 4 अरब 32 करोड़ साल तक एक तरह से, जैसे कहते हैं ना, ये चीज पड़ी है तो पड़ी रहेगी, वो हिलेगी नहीं वहां से। अब ये वाली बात बड़ी आश्चर्यजनक है। इतने लंबे काल तक क्या, क्यों ऐसा हुआ? ये कोई इसका जवाब है किसी के पास? ऐसा क्यों है? हाँ जी, रामधारी जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरे को तो यही सुषुप्ति का पता है। क्या बोला? मेरे को पता नहीं है इसका क्या पता करेगी। नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उर्मिल शर्मा ने फिर हाथ खड़ा किया, बोलो। आचार्य जी, क्योंकि ईश्वर के सानिध्य में रहती है और आनंद में रहती है, इसलिए वो इतने साल तक ऐसे पड़ी रहती है। हम मोक्ष की बात नहीं कर रहे थे, आपने उत्तर नहीं देना। गायत्री गुप्ता बोलो। ये सब ईश्वर की व्यवस्था है आचार्य जी, क्योंकि वो बस सृष्टि ये करता छोटा है। सा उत्तर काफी है, काफी है। ये आपका बनाया हुआ नियम नहीं है ना। बस आपका नियम होता तो आप तो दिन का रात भी ना आने दें कभी, या रात आ जाए तो आप दिन भी ना आने दें। आपके हाथ में होने लग जाए, सबके हाथ में है अपने अपने हिसाब से, तो संसार समाप्त हो जाएगा। आपके हिसाब से थोड़ी चलेगी दुनिया कि आपको कि भाई हमें तो दिन की जरूरत है, रात की तो जरूरत ही नहीं है, और ये कहेगा हमें तो रात की जरूरत है, दिन की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे कर लूं। उसके लिए वो अपने आप से रात ही बना लेगा क्या? ये वो बात है। इसका उत्तर है ईश्वरी नियम है ये। आपके अधिकार की कोई बात नहीं है यहाँ पर कि आप चाहेंगे कि ऐसा हो जाए, नहीं होगा। सिर्फ ईश्वर का अटल नियम, जो मंत्रों में, संध्या के मंत्रों में भी आप बोलते हो, पूर्वम अकल्पयत बोलते हैं ना, ये वाला शब्द, ये वाला मंत्र कौन सुनाएगा? हाथ खड़ा करो जल्दी से। हाँ जी, उर्मिल शर्मा ही हाथ खड़े करे जा रही है भाई, क्या बात है। बाकी कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा। चलो शिक्षा शर्मा से सुनेंगे, ठहरो। शिक्षा जी सुनाओ। ओम सूर्याचंद्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षमथो सः। 4 गलतियां हुई हैं यहाँ पर। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम, म पूरा बोलना है, पूर्वम कल्पयत् दिवंच पृथ्वीं, पृथ्वी था में बड़ी की मात्रा, चांतरिक्षमथो स्व। यहाँ पर स्व को भी दिखाना है, बोलने में दिखाना है कि स्व बोला है मैंने, स्वाहा नहीं बोला, स्व बोला है, तो पता लग जाएगा स आधा है, वह है, और इसके बाद विसर्ग है। इसीलिए कहा था उच्चारण करेंगे तो मंत्रों में लिखने का तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि लिखना क्या है, नहीं तो गलतियां स्वाभाविक होंगी। एक क्या, दो क्या, पता नहीं कितनी गलतियां हो जाएंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। आप लिखित अभ्यास करोगे तो ठीक हो जाएगा काम। ये प्रेम जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। अब दिखाई दे, अभी जुड़े हो क्या? हाँ जी, मेरे को सिर्फ 10 मिनट मुश्किल से हुए हैं। मैं किसी जगह और हमारा प्रोग्राम था, वहां से निकल नहीं पाई। चलो ठीक है, एक मंत्र सुनाओ कोई भी, जो आप कहें आचार्य जी। अच्छा, परीक्षा का पता है ना, जो पढ़ लिया वो सारा? नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं आज सुबह से घर से बाहर हूँ। अच्छा, मैंने आज नहीं डाला, 2 दिन हो गए डाले हुए। हाँ जी। नहीं पढ़ा अभी? नहीं, शायद नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है, तो उसमें 50 अंकों के प्रश्न होंगे, और आपको दैनिक यज्ञ के जो मंत्र हैं, जहां से ओम भूर्भुवः स्वः, जहां दीपक प्रज्वलित करते हैं, यहां से लेके सर्वम वै पूर्णं स्वाहा तक 5 मंत्र। मैं एक शब्द बोलूंगा बस, एक या दो, जहां से आवश्यकता होगी 2 शब्द बोलने की 2 बोलूंगा,
और आपको लिखने होंगे। ये प्रथम सप्ताह के अंत के आसपास 7 तारीख के आसपास ये शुरू हो जाएगी परीक्षा। 3 या 4 दिन नहीं लगेंगे, ये उसी दिन होगी बस, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि इसमें आगे अलग जाने का कोई क्वेश्चन नहीं है। उसी दिन आपको क्योंकि लिखना है, कोई मैंने सुनना तो है नहीं कि इसमें 4 दिन लगेंगे, तो उसी दिन परीक्षा हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए आप उसकी तैयारी के लिए मैंने कहा कि मैं लिखित भेज दूंगा प्रश्न, ये मतलब मंत्र अपने हाथ से लिखे हुए जो भेजूंगा, उसी के आधार पर आपको चेक करने होंगे। अगर आपने किसी पुस्तक से चेक किया और मैंने उसको काट दिया, गलत सिद्ध कर दिया, और आप कहेंगे हमने इस पुस्तक से चेक किया था, तो वो अंक आपके नहीं मिलेंगे, आपको ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं अपने हाथ से लिख करके भेजूंगा। और ज्यादातर बड़े बड़े मंत्र ही आपसे लिखवाए जाएंगे, छोटे मंत्र नाम मात्र हो सकता हो सकता ना हो, लेकिन बड़े मंत्र का ही आपसे हम चाहते हैं कि आपको बड़े मंत्र ठीक से बोलने आ जाए और ठीक से उसका लेखन भी आ जाए, ये हमारा नियम है। अब आपको एक मंत्र सुनाना है। आप कहिए। जब हम 4 मंत्र सूर्यो ज्योति वाले बोल चुके होते हैं और उसके बाद 8 मंत्र आते हैं, उन 8 में से आप कोई भी सुना दो एक। नहीं ऐसे नहीं, मुझे थोड़ा सा इशारा दे देंगे कहाँ से, मैं फिर सुना दूंगी, क्योंकि इस वक्त मैं जरा कुछ ऐसा घूमना पड़ा दिमाग। मंत्र तो सुना दूंगी कोई भी। अच्छा ठीक है। ओम भूरग्नये, जैसे ये वाला, ये सुनाओ। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये। ये पूरा सुना, भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। हाँ जी, यही। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। रुक जाइए बस, रुक जाइए, आगे नहीं। जैसे यहाँ पर इदमग्नये वाले मंत्र आएंगे, अगर आपको लिखने के लिए और आपने वहां पर डैश नहीं डाला, नहीं तो बोला ना जरूरी, अंक कट जाएगा, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि लिखित परीक्षा में ये वाले निशान जरूरी हैं। यहाँ अवग्रह आ रहा है, इंग्लिश वाला एस ऐसा, वो भी डालना आवश्यक होगा। इसलिए मेरे वाले जो हाथ से लिखे हुए भेजूंगा, उनको देख करके आपने उसको चेक करने का ध्यान रखना है, अपने हिसाब से नहीं देखना। आगे नहीं, आगे सुनना नहीं, आगे नहीं सुनना जी, आगे सुनना नहीं। धन्यवाद। आगे मैं औरों से सुनने वाला हूं। अब रौनक सुनाएंगे कोई मंत्र। हवन के मंत्रों में से जो मंत्र आते हैं, उनमें से कोई मंत्र सुनाओ आप, कोई भी। जी। ओम भुवर्वाय वेपानाय स्वाहा इदं वाय वेपानाय इदन्न मम। बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। और अभी देख के सुना है ना? जी हाँ, और उस दिन देखने का काम नहीं होगा, ध्यान रखना। सिर्फ आपकी मेमोरी से जो यहाँ पर आप लिख चुके हैं ना, बार बार अभ्यास कर करके यहाँ लिख गया एक तरह से, उसके आधार पर आपने करना है। हाँ जी, रामधारी जी माइक ऑन करो। हाँ जी, वो वाला मंत्र सुनाओ, सूर्यो ज्योति वाले में जो चौथा मंत्र है। चलो देख के सुनाओ, अगर सुनाना है तो कोई बात नहीं, अभी तो सुना सकते हो। ओम सजुदेवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। हाँ, लगभग ठीक है। कहीं कहीं आवाज में थोड़ा सा कभी कभी लग जाता है कि शायद अशुद्ध है, लेकिन लगभग ठीक है। अब अभ्यास के लिए जरूर लिख करके ही करना, ताकि आप नंबर अच्छे ले पाओ। जी आवाज तो मेरी खराब हो रही है, थोड़ी खराब हो रही है, वो तो दिख रहा, आवाज सुनाई दे रही है। चलो विष्णु प्रिया बोलो, क्या कहना था? मैं तो मंत्र सुनाने के लिए सुनाओ, कौन सा सुनाओगे? चलो सुनाओ, अपने इच्छा से सुना दो। चलो वही हवन वाला मंत्र सुना। हाँ, हवन में से ही सुनाना आज। ओम भूर्भुवः स्वरजीवायुवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदन्न मम। अब जब इदमग्नि बोलते हो ना, इदमग्नि,
तब गलत हो जाता है। वो क्या होता है, ये इद इद मग्नि वायवा, इद द पूरा है, यहाँ पर हलंत नहीं है। अच्छा जी, परवीन सेतिया जी माइक ऑन करो। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने, ये वाला मंत्र सुनाओ। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च डर गई सर में तो कोई बात नहीं, ठीक है, अस्मिन् ठीक है, माइक सदस्ते अभ्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हुआ, बाद में याद आ गया आपको। जब अध्युत्तरस्मिन् ऐसा बोलना है यहाँ पर, अध्युत्तर, अध्युत्तर, ये जबान के जो है, जबान है ना, ये दांत के नीचे आनी चाहिए, डबल तब बोला जाएगा, नहीं तो अभ्युत्तर हो जाएगा। अभ्युत्तर, डबल तब बोलने के लिए जबान दांत के नीचे आनी चाहिए, तब जाके डबल की आवाज आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। प्रिंसिपल चंद्रकांता जी माइक ऑन करो। अयंत महात्मा, ये वाला सुनाइए। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेद से इदन्न मम। दो गलतियां हैं, वो छोटी छोटी हैं। ना दिए न, दिया बोलना है यहाँ पर बहुत स्पष्ट, दिए न, दिए न। यहाँ भी देखो, जब दिया बोलते ना, देखो कैसे जबान कहाँ चली जाती है, इससे पता विद्या, दिए न, ना दिए न। हाँ जी, आशा जी बोलो, क्या बोला है? ठीक है जी, हो गया ये मंत्र। आशा जी बोलो। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक वाला सिस्टम गलत है, आज आवाज नहीं आ रही है। एक बार आप छोड़ दो, दोबारा ज्वाइन करो, हो सकता है तब ठीक हो जाए। हाँ जी, कृपा शर्मा जी माइक ऑन करो। ओम सुसमिद्धा, ये वाला मंत्र सुनाओ। ओम सुसमिद्धाय सोतिसे, ओम सुसमिद्धाय सोतिसे। ठीक है, ठीक है, माइक बंद करो, माइक बंद कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं। वो पता है मुझे, ये होता ही है। एक कुछ लोगों को तो डर लग जाता है और कोई घबरा जाते हैं कि भाई अब तो सुनाना पड़ रहा, कैसे करें। और जो इतने सालों से हम हवन करते भी जा रहे हैं, तब भी ऐसा होता है जो हो रहा है अभी भी, जब सुनाना पड़ता है। जब सबके साथ बोल रहे होते हैं, चाहे हम थोड़ा बहुत भूल भी जाएं, दूसरा बोल रहा होता है तो आगे, अभी बोलो मत, अभी बोलो मत, सुनो बस। जब मैं बोल रहा हूँ आप सुना करो, तब बोलना नहीं होता। जब बैठे होते हैं आर्य समाज में या किसी परिवार में, वहां मंत्र बोल रहे होते हैं, अगर हमको कोई भूल भी जाए तो वहां गाड़ी चलती रहती है ना, और बोल रहे होते हैं तो हम छोटा भूल गए तो कोई बात नहीं, उनके साथ चल जाता है। लेकिन जब परीक्षा होती है तो परीक्षा में तो ऐसा चलेगा नहीं, नकल तो मार सकते नहीं। यहाँ पर, यहाँ तो अपना ही ज्ञान विज्ञान काम देता है कि कितना अभ्यास आपको हुआ है, अपने अभ्यास ठीक किया कि नहीं किया। और इसीलिए मैं बार बार ये वाली बात बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे बात सिखाई थी कि देख बेटा, पहली बात तो ये कि होमवर्क स्कूल से मिले या न मिले, मेरे को रिटर्न वर्क चाहिए प्रतिदिन, रिटर्न वर्क। और क्योंकि कल तूने मान लो, ये मैंने पूछा आकर के क्या किया है, कि मैंने ये वाला पाठ पढ़ा, क्या पाठ मुझे क्या पता पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तू झूठ बोल रहा हो तो। पढ़ा है तो दिखाना, कहाँ है, दिखा कहाँ पढ़ा है, ये लिखा हुआ है, हाँ अब पढ़ा है, ये ठीक है। ये होता है तरीका सीखने का, असली तरीका सीखने का यही होता है। इससे अभ्यास होता है, इससे हैंड राइटिंग अच्छी बनती है, इससे दिमाग में छप जाता है वो, इतने सारे लाभ होते हैं इसके। इसलिए जब भी आप अभ्यास करें, चाहे किसी भी तरह का अभ्यास हो, जिसमें लिखने वाली बात आ जाएगी कल को,
वो आपको बोल करके और लिख कर दोनों तरह से अभ्यास करना चाहिए। हाँ जी, सरला गुप्ता सुनाओ यही मंत्र। यही वाला मंत्र सुनाना है। यही वाला। ओम अयंत इधमे ये वाला कहाँ था? ये मंत्र कहाँ था? अच्छा मैं तो भूल समिधाग्नि मैं जी भूल गई। उद्बुद्धे स्वाग्नि समिधाय अरे सुनो ना, ओम जी। उद्बुद्धे स्वाग्नि, ये सुनाओ। अच्छा जी। ओम उद्बुद्धे स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च विदत। आपके वो अभ्यास वाले जो स स श स में फर्क होता है, वो तो बोलने में तो अंक कट जाते, अब होना लिखित में तो शायद आप श को श लिख दोगे जी, तो वहां पर आपके अंक नहीं कटेंगे, तो आपको लाभ हो जाएगा। जी लेकिन कोशिश अभ्यास तो बहुत कर रही हूँ मैं आचार्य जी, पता नहीं क्यों नहीं दूर हो रही कमी। वो तो अगले जन्म में ही होगा, लग तो यही रहा है। जी तो 6 साल हो गए, 6 साल में ना हुआ तो अब फिर और क्या कहें आप। वो तो जितना प्रयास करोगे तो हो सकता है ठीक हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं, संस्कार तो चला जाएगा साथ में। आत्मा में संस्कार तो बैठेगा कि श को स नहीं, स को श नहीं बोलना। और मुझे हैरानी तब होती है, ये जो वहां पर मंच पे बैठ के बोल रहे होते हैं ना, कभी कभी श को श बोल देते हैं, कभी श को स बोल देते हैं, कभी स को श बोलते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ, ये क्या बात है भाई। या तो उनको बोलना बिल्कुल ही ना आता हो तब तो ठीक है, कहीं कहीं श को श बोलेंगे, कहीं पर स को श बोल देंगे, ये अजीब बात लगती है बड़ी। सुमन जी माइक ऑन करो। हाँ जी आचार्य जी, अयंत मुझे महात्मा, ये मुझे एक शंका भी है, वो भी। पहले शंका करो चलो। हाँ जी, मैं एक टेस्ट में प्रथम थी ना, एक में द्वितीय थी, तो मेरे को भजन वाले में पता नहीं है कितने नंबर है, तो मैं जो आपका रिजल्ट आया उसमें मैं तृतीय हो गई, बस यही करना था। वो मैंने एक कारण बताया था भी, वो सुना था आपने? नहीं सुन लो, दोबारा सुन लो, अगर बाकी भी सुन लें। अब इसके बाद ये वाला प्रश्न मत करना कोई और। किसी परीक्षा में 2-3 अंकों का अंतर आने पर भी कैटेगरी 1 रखता हूं मैं। ये बात समझ में आई है? हाँ जी आचार्य जी, पर एक में प्रथम थी ना, एक में द्वितीय थी, फिर तृतीय हो गई। ये द्वितीय मैंने हाँ। जो बात कही है वो या तो आपको समझ नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं, मान लो एक मैंने परीक्षा ली और उसमें मैंने द्वितीय में 85 अंक और 90 अंक दोनों को द्वितीय में रखा हुआ है। अब समझ आई बात? जी बस ये कारण हो सकता है। फिर चलो, बात समझ आई कि नहीं आई? भी हैरान होकर के बैठे हो यूं करके, पता नहीं समझ आई कि नहीं नहीं आई। हो सकता है, क्योंकि उसमें मेरे को नंबर नहीं ना पता थे, इसलिए वो कंफ्यूजन हो गई। हमारे पास तो खैर लिखे रहते हैं। हाँ जी, तो भजन वाले ये नंबर नहीं ना कारण, पता आचार्य जी। हाँ जी, कहीं कहीं पर ऐसी परीक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। वो कारण ये होता है कि हम चाहते हैं कि अधिक लोगों का उत्साह बढ़ाया जाए। ठीक है, ठीक है, समझ आई बात? हाँ जी, ये चलो कारण फिर भी आचार्य जी, एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप चेक कर लेना एक बार। हाँ, कर लेंगे, जरूर करेंगे। हाँ जी, एक उनका भी, निर्मल डावरा का भी वो करेंगे, चेक कर लेंगे। आपने भी कह दिया, एक बार और नजर मार लेंगे सब पर कि किसने कहाँ पर कितने अंक लिए थे, और अगर हाँ कोई जी। रह गया होगा तो वो ठीक कर लेंगे, कोई सी बात हाँ जी, कोई बात नहीं, अब बोलिए आप नहीं। मुझे। एक बात है, कम से कम इस बात से ये बात तो सिद्ध हो रही है कि सब पूरे श्रेणी में आने की तैयारी तो करे बैठे हैं। सब चाहते हैं कि हमारा नंबर आ जाए सबसे ऊपर, तो बढ़िया ही है। आचार्य जी मेहनत तो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो चाह यही रहे कि ये मेहनत ही तो सिखा रहे हैं, और क्या सिखा रहे हैं। इससे आपके बहुत सारे लाभ हो जाएंगे। ज्ञान विज्ञान तो बढ़ेगा, उच्चारण ठीक हो जाएगा, लेखन ठीक हो जाएगा, सब। जहां पर कहीं और जाओगे वहां पर बोलोगे तो वहां भी तो लोग कहेंगे, तारीफ करेंगे, प्रशंसा होगी, और क्या चाहिए फिर। बढ़िया। अच्छा जी, अब जिनका नंबर नहीं आया मैं उनसे बात करूंगा, देखें किसका नंबर नहीं आया। आप मेरे से कुछ पूछने वाले थे आचार्य जी? पूछने वाले? हाँ, मंत्र सुनाने की बात कर रहे थे जी। आप। वैसे ये वाला मंत्र आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है आपने मंत्र बहुत सारे शुद्ध सुना रखे हैं, इसलिए सुनना चाहता हूं
कि ये वाला आपका शुद्ध है या अशुद्ध है, बता दूंगा कहीं गलती होगी तो। जी। जो स्विष्टकृत आहुति वाला मंत्र है वो सुनाओ। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिह करम् अग्निस्विष्कृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहूत हुते सर्व प्रायश्चिता हुतीनां कामानां समर्धयत्रे सर्वा नः का। आगे मैं भी भूल गई जी। सर्वांत कोई बात नहीं, रुक जाओ, कोई बात नहीं, जबरदस्ती ठीक नहीं करना, हो गया जितना हो गया। उसमें भी 4-5 गलतियां हो गई हैं, इसीलिए सुना था कि ये वाला मंत्र जहां पर कुछ कठिन शब्द आते हैं वहां पर पंडित जी भी वह ट्रेन चला देते हैं, वह हो गया। इसीलिए कोई सीख नहीं पाता, सब गलतियां करते ही रहते हैं। ऐसे कठिन जो मंत्र होते हैं उनके लिए परिश्रम करना पड़ता है, ध्यान से उसको बार बार सुनना पड़ता है। और सुनना भी तो उससे पड़ता है जिसको शुद्ध आता हो। और अशुद्ध वाले से सुनेंगे तो वही हो जाएगा। और इसका तरीका होता है, छोटे छोटे शब्दों को वहां पर बोलना होता है जहां पर कठिन शब्द आ जाए। लंबा शब्द आ जाए तो छोटा छोटा भाग करके बोलना होता है। अच्छा, अब हाथ खड़ा करो, कौन सुनाएगा ये वाला? जिसको लगता हो ठीक सुना सकता है। सविता सुनाएगी पहले। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् स्विष्टकृत विद्या सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहूत हुते सर्व प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वानः कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नये सृष्टिकृते इदन्न मम। वैसे तो सविता ने तो कमाल ही किया भैया। आचार्य जी, ये पहले गलती आई थी, वो गलती को बहुत सुधारा मैंने। बहुत सुधार किया, इसमें कोई शक नहीं है, वाकई सुधार किया। बहुत कठिन है ये मंत्र, तो बहुत इतना बड़ा लंबा चौड़ा मंत्र है और कठिन शब्द बीच बीच में आते रहते हैं, तो उसमें भी बड़ा ध्यान से आप करते रहे। बहुत बढ़िया किया, वेरी गुड। चलो आगे जब और परीक्षाएं होंगी तो उसमें ये वाला मंत्र भी आएगा, ध्यान रखना। फिर बृहद यज्ञ के मंत्रों का जब होगा तब ये वाला मंत्र भी आएगा। और जो आपसे ओरल जब सुनते हैं तो उसमें तो आपको बहुत ध्यान देना ही पड़ेगा सबको, कि वहां जहां अटके वहां नंबर गए, जहां रिपीट किया वहां नंबर गए। अटकना फटकना, बीच में रिपीट करना सब मना होता है वहां पर तो एकदम परफेक्शन जिसको बोलते हैं वो चाहिए होता है। दमयंती गुप्ता कहाँ गई भैया? पहले शुरू में तो दिखाई दी थी, कहाँ चली गई वो? एक बच्चा भी बैठा था सामने, वो माइक भी ऑन किया हुआ था, कहाँ गई है? आदर्श है कि चली गई है, छोड़ दिया उन्होंने? आचार्य जी मीटिंग में ही है, कैमरा बंद होगा। कैमरा बंद है इसका, पहले तो दिखाई दे रही थी, मैं तभी तो उनसे भी सुनना था एक मंत्र। आचार्य जी मैं सुनाऊं ये स्विष्टकृत का? हाँ सुनाओ जी, आप भी सुनाओ, क्योंकि गलती होगी तो कम से कम सुधार तो हो जाएगा ना। ठीक है जी। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहूत हुते सर्व प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। आचार्य जी क्रेडिट आपको ही दूंगी मैं, क्योंकि मैंने आपसे ही सीखा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आवाज भी आपकी बड़ी बड़ी अच्छी मीठी आवाज में आपने सुनाया, बहुत सुंदर सुनाया। चलिए अब समय हो गया, अब और बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपने अब अपनी तैयारी शुरू करनी है, सबने लिखित अभ्यास करोगे तो आपको ही लाभ होगा उससे।
और उच्चारण भी करके उसकी भी रिकॉर्डिंग करो, ताकि आपको वो भी पता लगे कि आपकी गलतियां उच्चारण में भी हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि बाद में और परीक्षाएं जो होंगी उच्चारण वाली भी होंगी और लिखित भी होंगी। अब हम शांति पाठ कर रहे हैं। अरे जी, अब कोई अगली पूछता है? परीक्षा तक ये आप ओरल सुनते रहेंगे अगली कक्षाओं में? अभी कुछ नहीं पता, ये वाले तो आपके ऊपर ज्यादा है, मैं उसके नंबर तो नहीं दे रहा हूँ आपको, अगर लाभ उठाना हो तो आप उठा सकते हैं। चलिए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। जो बोले सो अभय। वैदिक जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद ज्योति झंडा वैदिक ध्वनि सबको सादर नमस्ते जी। आचार्य जी, सभी बहन भाइयों को आचार्य जी, धन्यवाद। मंत्र में जो ऐसे शब्द आता है उसका क्या अर्थ निकलता है यहाँ पे? और इस समय नहीं पूछ सकते, अब आप अगली बार में पूछना। आचार्य जी मैं एक मैं बात बीच करूं? में बोल रही थी, आपने जवाब ही नहीं दिया। आचार्य जी एक बात करूं?